ये जो हम्म, कुंडलिनी चक्र है, हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि गुरजीएफ का क्या व्यू है उसके कुंडलिनी के ऊपर। गुरजीएफ ने कभी कुंडलिनी के बारे में बात नहीं की है, बट गुरजीएफ का जो नॉन एनर्जीज के बारे में बात होती है उनके उनके इसमें मीटिंग्स में, तो उसमें वर्ल्ड 96 की बात करते हैं। बराबर है। वर्ल्ड 96 यानी मून मून एनर्जी यानी मैग्नेटिज्म। राइट। तो ज्यादातर इंसान मैग्नेटिज्म में होता है। मैग्नेटिज्म मतलब क्या है कि सपोज कल उठ के आपकी जॉब चली जाती है, तो आप जॉब से इतना अटैच होते हो, तो अटैचमेंट से दुख होता है। दुख का कोई कारण नहीं है, जॉब चली गई दूसरी मिलेगी, है ना। वो सृष्टि का नियम है, चलता रहेगा। मृत्यु हुई तो नया जन्म मिलेगा। सृष्टि के नियम के हिसाब से सब चल फ्लोइंग है, नदी की तरह बह रहा है सब। लेकिन मैग्नेटिज्म की वजह से क्या हम चिपक जाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे फादर है। हम चिपक जाते हैं चीजों में। तो ये चिपकने का जो पावर है, राइट, जो मून से आता है। लेकिन हमारे एस्ट्रल बॉडी के अंदर वो जो चिपकने का जो पावर है, वो कुंडलिनी शक्ति में है। ये बहुत हायर कॉन्सेप्ट है। मतलब कई लोग कुंडलिनी के बारे में लेक्चर लेते हैं, बहुत बहुत हायर कॉन्सेप्ट है। मुझे जितना समझ में है मैं आपको शब्दों में समझा सकता हूँ, बाकी शब्दों में भी नहीं समझा सकता। मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ ना, उनका जो व्यवहार होता है ना, वो कुंठित होता है। कुंठित कुंठित मतलब सिकुड़ा हुआ। जब कुंडली जागृत होती है तो आपका व्यवहार सिकुड़ा नहीं रहता। फिर आप, कोई आपसे 10,000 मांगेगा, आप तुरंत दे दोगे। राइट। कोई बोलेगा 10 जन की पार्टी करनी है, तो आप तुरंत पार्टी कर दोगे। ये नोबेलिटी बोलते हैं। कुंठित का ऑपोजिट होता है नोबिलिटी। राइट। जो हार्ट सेंटर की एनर्जी। राइट। तो ज्यादातर लोगों का जीवन में देखता हूँ वो कुंठित है। मतलब उनके उनके जीवन, उनकी जो कुंडलिनी एनर्जी है, प्राकृतिक शक्ति है वो कुंडलिनी। तो प्राकृतिक शक्ति उनकी कुंठित है। मतलब के वो उत्तरायण में दोरी में कैसा हो जाता है, गूंच हो जाती है ना, तो उनकी प्राकृतिक शक्ति गुचाई हुई है। और गुचाई होने के वजह से वो मूलाधार में है। अब कोई एनलाइटन पर्सन आके आपको एक्सप्लेनेशन देगा सभी चीजों का, तो क्या होगा कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी डेवलप होगी। राइट। अभी आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, तो आप या तो राइट नोज से सांस ले रहे हैं, या तो लेफ्ट से सांस ले रहे हैं। लेकिन जब सुषुम्ना डेवलप होती है तो आप एक साथ दोनों नोज से सांस ले रहे हैं। राइट। तो दोनों नोज से कब सांस ले सकते हैं? जब आपका माइंड एकदम स्टेबल है, एकदम स्टेबिलिटी में, एकदम नेचुरल हो आप। तो तब वो आपकी डेवलप हुई सुषुम्ना नाड़ी, और डेवलप हुई इसलिए कुंडलिनी राइज होगी, इसलिए सारे चक्र आपके नॉर्मल होते जाएंगे। राइट। जैसे कि सोलर प्लेक्सस है। अभी जिसका सोलर प्लेक्सस ज्यादा ज्यादा अबव नॉर्मल है, वो क्या करेगा? लोगों पे राज करेगा, है ना। वो पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में करने जाएगा। वो अबव नॉर्मल सोलर प्लेक्सस। और बिलो नॉर्मल सोलर प्लेक्सस है, वो क्या करेगा? लोगों से दब जाएगा, है ना। लेकिन जिसका नॉर्मल सोलर प्लेक्सस है, वो किसी से दबता भी नहीं है, किसी को दबाता भी नहीं है। जैसे कि महावीर है, भगवान है, बुद्ध भगवान है। किसी से दबे? नहीं दबे। राइट। एनलाइटन लोग हैं, वो एनलाइटन लोग किसी से नहीं दबेंगे। कोई भी जो आपको धमकी दे जाए कि भाई तू बंद कर दे स्पिरिचुअल लेक्चर्स देना, वो कभी बंद नहीं करेंगे। कि तुम्हें आना, आके मुझे मारना है तो मार दो, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। तो किसी से दबेंगे भी नहीं, किसी को दबाएंगे भी नहीं, है ना। तो तब आपका सोलर प्लेक्सस नॉर्मल है। नॉर्मल सोलर प्लेक्सस तब होता है। right? फिर आगे कुंडलिनी आगे बढ़ेगी, तो हार्ट में एनर्जी जाएगी, और हार्ट में एनर्जी जाएगी तो आपको लव एंड ब्लिस डेवलप होगा। और लव ब्लिस डेवलप होगा तो आपको संसार में सभी ह्यूमन बीइंग के प्रति लव जागृत होगा। इवन आपका कोई दुश्मन है, आपको कोई मारने आए, उसको भी आप गले लगाओ। इतना पावर है उसमें, है ना। और आगे विशुद्धि में जाएगी तो आप कभी असत्य नहीं बोलोगे, है ना। आपने चोरी की है तो बता दोगे, हाँ मैंने वो दिन 10 रुपए की चोरी की थी। विशुद्धि का पावर इतना है कि आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, आप ट्रांसपेरेंट हो जाओगे, पूरे ट्रांसपेरेंट।
और आगे चल के आपके थर्ड आई में जाएगी, तो थर्ड आई में जाने से आपको फोर्थ कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, जो यूनिवर्सल नॉलेज जो है वो। और फिर सहस्त्रार में जाएगी तो आपको एनलाइटन हो जाएगा, भगवान जितना पावर हो जाएगा। तो प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन वो डेवलप होती रहती है।